I want her to be my wife. तो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी वाइफ बने। तो जैसे कि आपने देखा, हम लेते हैं किसी भी मूवी या सीरीज से एक क्लिप जिसे हम पहले सुनते हैं कैप्शंस के साथ, ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होते हुए चले, आपकी लिसनिंग की एबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, और उसके बाद हम उसे करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट, ताकि आपको वो क्लिप पूरी तरह से समझ आ जाए। जितना आपको सुन के अगर कुछ डाउट रह गया तो वो भी क्लियर होते हुए चले। उसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे और एक्सप्लेन किया जाना चाहिए और समझना चाहिए, तो हम उसे और समझते हुए चलते हैं, उसे और डिस्कस करते हुए चलते हैं। इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि हम बोर नहीं होते, हम मूवीज़ और सीरीज़ के साथ एंटरटेन होते हुए इंग्लिश सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्लिप है ये हमने ली है ब्रिजर्टन शो से। ये एक ऐसा शो है जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये क्लिप हमने ली है सीज़न 1 से। देखिए, अब हम देखते हैं ये शो किस बारे में है। ये शो है बेस्ड ऑन लंदन का रीजेंसी एरा। रीजेंसी एरा कौन सा था? वो टाइम पीरियड जो था लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी का, यानी कि 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में और 18th सेंचुरी के लेट पार्ट में जो वो टाइम था उसे कहा जाता है रीजेंसी एरा। और उस एरा में बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी, और उन्हीं रॉयल फैमिलीज़ में से एक फैमिली है ब्रिजर्टन, और उसी फैमिली के बारे में, उसी फैमिली के लोगों के बारे में ये शो है। चलिए हम देखते हैं ये सीन किस बारे में है। ये सीन, इस सीन में ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा हीरो है, और हीरो और हीरोइन यहाँ पे करते हैं एक दूसरे को पसंद, और वो आए हैं क्वीन के सामने एक फरियाद लेकर। क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम देखिए एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, तो आप हमें जल्दी से शादी के लिए एक डेट दे दीजिए, एक तारीख दे दीजिए, लेट मत करिए। तो देखते हैं ये क्वीन को कैसे कन्विंस करते हैं। I've never been a man that much enjoyed flirting. ये यहाँ पे कह रहा है I've never been a man that much enjoyed flirting. I've यानी कि I have, मैं, never यानी कभी नहीं, been यानी रहा, a man एक आदमी, एक इंसान, that जिसने much enjoyed यानी कि जिसका आनंद लिया हो या जिसको ज़्यादा पसंद हो, flirting यानी फ्लर्ट करना। फ्लर्ट करना तो हम सभी जानते हैं। तो ये कह रहा है मैं एक ऐसा आदमी, मैन हूँ जिसे कभी भी नेवर फ्लर्टिंग करना इतना पसंद, मच एन्जॉयड नहीं रहा। तो यानी कह रहा है कि भाई मुझे फ्लर्टिंग वगैरह में कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने कभी ये चीज़ें इतनी इंजॉय नहीं करी, मुझे पसंद कम है। Indeed, talking at all. आगे ये कह रहा है और चैटिंग और इंडीड टॉकिंग एट ऑल। ये अपनी उसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा है, जारी रखते हुए कह रहा है और चैटिंग और इंडीड टॉकिंग एट ऑल। और यानी कि या चैटिंग यानी कि बात करना, और इंडीड यानी कि अगर सही बोले तो वास्तव में इंडीड मतलब टॉकिंग एट ऑल यानी कि बात करना बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मल बातचीत भी। तो ये कह रहा है या बातचीत, चैटिंग, या सही कहूँ तो इंडीड बोलना।
तो यानी ये कह रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे कभी से भी फ्लर्टिंग करना, बातचीत करना और सही कहूँ तो बोलना भी कोई ख़ास पसंद नहीं रहा, मतलब मैं चुप रहने वाला इंसान हूँ, ये कह रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। With Daphne. Miss Bridgerton. आगे ये कह रहा है विथ डेफनी मिस ब्रिजर्टन। डेफनी नाम है हमारी हीरोइन का जिसे ये पसंद करता है और उसके बारे में ये बता रहा है, एक तरह से कन्फेशन कर रहा है अपने प्यार का कि क्यों ये उसको पसंद करता है। तो ये कह रहा है विथ डेफनी, डेफनी के साथ मिस ब्रिजर्टन। और आगे क्योंकि ये फॉर्मली बात कर रहे हैं कि ये क्वीन के सामने खड़े हैं, तो ये कह रहा है मिस ब्रिजर्टन, क्योंकि उसका सरनेम है ब्रिजर्टन, डेफनी ब्रिजर्टन, और क्योंकि वो अनमैरिड है तो यहाँ पे मिस लगाया गया है, तो ये कह रहा है मिस ब्रिजर्टन। आगे देखते हैं। Conversation has always been easy. आगे ये कह रहा है कॉन्वर्सेशन हैज़ ऑलवेज बिन ईजी। कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, हैज़ यानी कि रही, हैज़ बिन रही है, ऑलवेज हमेशा, ईजी यानी आसान। तो ये कह रहा है बातचीत हमेशा आसान रही, आसान रही है। तो ये कह रहा है कि डेफनी के साथ बातचीत हमेशा आसान रही है, मतलब वो कह रहा है कि भाई उसमें मुझे कभी स्ट्रगल नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ, आसानी से मैं बातचीत कर पाता हूँ डेफनी के साथ। आगे देखते हैं। Her laughter brings me joy. आगे ये उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है हर लाफ्टर ब्रिंग्स मी जॉय। ये कह रहा है हर लाफ्टर यानी उसकी हंसी, ब्रिंग्स यानी लाती है, मी यानी मुझे यानी मेरे को, जॉय यानी कि आनंद या खुशी। तो कह रहा है उसकी हर हंसी मुझे खुशी देती है या आनंद देती है। ये इसकी तारीफ करते हुए बड़े प्यार से बता रहा है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। To meet a beautiful woman is one thing. आगे ये कह रहा है टू मीट अ ब्यूटिफुल वुमन इज़ वन थिंग। टू मीट यानी कि मिलना, अ ब्यूटिफुल वुमन एक सुंदर महिला को, इज़ वन थिंग एक बात है। तो ये कह रहा है सुंदर महिला से मिलना, मीट, टू मीट, एक बात है, इज़ वन थिंग। ये आगे कह रहा है भाई सुंदर महिला से मिलना एक बात है। आगे देखते हैं। But to meet your best friend and the most beautiful woman. आगे कह रहा है बट टू मीट योर बेस्ट फ्रेंड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन। वुमन आएगा क्योंकि यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है, सबसे सुंदर महिला। आपको पता ही होगा जब हम कहते हैं MAN मैन, तो हम बात कर रहे होते हैं एक आदमी की, एक वचन यानी सिंगुलर की, और जब हम कहते हैं MEN मैन तो हम कहते हैं बहुवचन, एक या दो या दो से ज़्यादा आदमियों की। और सेम होता है वुमन के लिए, जब हम कहते हैं वुमन WOMAN तो मतलब कि एक महिला, और WOMEN मतलब कि दो या दो से ज़्यादा महिलाएं। तो ये कह रहे हैं बट मगर टू मीट यानी मिलना, योर बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र, और द मोस्ट, द यहाँ पर द आर्टिकल लगाया गया है क्योंकि द मोस्ट सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, तो द का इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वुमन यानी महिला। तो ये कह रहा है मगर
तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे सुंदर महिला से मिलना, टू मीट। देखिए यहाँ पर ये अपनी पहले वाली लाइन को ही कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि एक सुंदर महिला से मिलना एक बात है, मगर वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हो। देखिए वो सबसे सुंदर है, ये तो प्लस पॉइंट है ही, मगर अगर वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हो तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो यानी कि ये कह रहा है, जो हमने बहुत बार सुना है, कुछ कुछ होता है में कि भाई प्यार दोस्ती है, वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा। वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और ये कह रहा है कि भाई वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे सुंदर महिला है। Entirely apart. आगे कह रहा है इज समथिंग एंटायरली अपार्ट। इज यानी है, समथिंग यानी कि कुछ, एंटायरली यानी पूरी तरह से। एंटायर का मतलब होता है जब हम कोई पूरी चीज़ को बताना चाहते हैं, पूरी तरह से। अपार्ट यानी कि अलग। तो ये कह रहा है कुछ, समथिंग पूरी तरह से, एंटायरली अपार्ट अलग है। तो ये कह रहा है कि तीनों लाइन को अगर हम मर्ज करें तो ये कह रहा है कि दुनिया की एक सुंदर महिला से मिलना एक अलग बात है, मगर अपनी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे सुंदर महिला से मिलना कुछ पूरी तरह से अलग बात है। ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे दोस्त भी मिल गई और इतनी सुंदर लड़की भी मिल गई। This is with my sincerest apologies, I must say to... आगे कह रहा है एंड इट इज विथ माई सिंसियरेस्ट अपॉलजीज आई मस्ट से। तो ये कह रहा है एंड और इट इज ये है, विथ यानी के साथ, माई सिंसियरेस्ट अपॉलजीज। माई यानी मेरी, सिंसियरेस्ट यानी कि भाई मैं दिल से कह रहा हूँ, मन से कह रहा हूँ, यूं ही नहीं कह रहा। अपॉलजीज यानी माफ़ी के साथ, यानी क्षमा के साथ। आई मस्ट से मुझे कहना पड़ेगा। तो ये कह रहा है एंड और यह मुझे दिल से माफ़ी के साथ, सिंसियरेस्ट अपॉलजीज, कहना पड़ेगा। मस्ट से, पड़ेगा यानी कि मस्ट। मस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए हम बाध्य हैं, कोई चीज़ करनी ही होगी। आगे देखते हैं। Must say it took the prince coming along for me to realize. आगे कह रहा है इट टुक द प्रिंस कमिंग अलोंग फॉर मी टू रियलाइज। इट टुक द प्रिंस यानी कि जो प्रिंस है, इट टुक, कमिंग आना, अलोंग यानी कि यहाँ पर आना, फॉर मी टू रियलाइज। फॉर मी टू रियलाइज यानी कि मुझे रियलाइज यानी एहसास होने के लिए, फॉर के लिए, मी टू रियलाइज एहसास होने के लिए। तो ये कह रहा है प्रिंस यानी कि राजकुमार को आना पड़ा मुझे यह एहसास कराने के लिए, या मुझे एहसास होने के लिए। ये कह रहा है कि भाई राजकुमार को आना पड़ा तब मुझे ये एहसास हुआ। इट टुक यानी कि इसने लिया, यानी इस चीज़ ने, जो मुझे रियलाइजेशन होना था वो राजकुमार के आने से हुई। आगे देखते हैं। I did not want Miss Bridgerton to only be my friend. आगे कह रहा है आई डिड नॉट वॉन्ट मिस ब्रिजर्टन टू ओनली बी माई फ्रेंड। यानी कि ये कह रहा है मुझे क्या एहसास हुआ, इसे एहसास हुआ, आई मैं, डिड नॉट यानी नहीं,
वॉन्ट यानी चाहता था, क्योंकि डिड है तो था, मिस ब्रिजटन टू ओनली बी, सिर्फ हो, माई मेरी फ्रेंड यानी कि दोस्त। ये कह रहा है कि भाई मैं मिला, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिला, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर जब राजकुमार आए तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ मेरी दोस्त बने। तो कह रहा है मैं नहीं चाहता था, डिडंट वांट, कि मिस ब्रिजर्टन सिर्फ ओनली मेरी दोस्त बने। ये कह रहा था मैं नहीं चाहता था कि भाई सिर्फ दोस्त बने, और इस बात का एहसास मुझे हुआ। I wanted her to be my wife. आगे ये कह रहा है आई वॉन्टेड हर टू बी माई वाइफ। आई वॉन्टेड मैं चाहता था, हर उसे, टू बी माई वाइफ कि वो मेरी पत्नी बने। तो ये कह रहा है मैं चाहता था कि वो मेरी पत्नी वाइफ बने, यानी वो कह रहा है मैं सिर्फ दोस्त नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वो मेरी वाइफ बने, मेरी पत्नी बने। आगे देखते हैं। I want her to be my wife. आगे ये कह रहा है, पहले से कहा आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, अब ये कह रहा है आई वॉन्ट। तो ये कह रहा है मैं चाहता था और मैं चाहता हूँ। तो ये कह रहा है मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी वाइफ बने। आगे देखते हैं। Hence I plead with you not to make us wait. तो अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, अपनी बात का निष्कर्ष निकालते हुए ये कह रहा है, पहले इसने बताया कि क्या क्या ऐसे कारण है जिस वजह से ये इससे शादी करना चाहता है। अब ये कह रहा है एंड सो, जब हम बात को पूरा एक्सप्लेन करके समझा के कोई इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं कंक्लूड करना, कंक्लूजन निकालना। तो ये कह रहा है एंड सो, और इसीलिए आई प्लीड यानी कि मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्लीड का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। विथ यू आपके साथ या आपको, नॉट टू मेक अस वेट, यानी कि नॉट यानी नहीं, टू मेक यानी कि करे, अस वेट यानी हमें इंतज़ार करवाए। तो कह रहा है और इसीलिए एंड सो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या विनती करता हूँ हमें इंतज़ार ना करवाएं। ये कह रहे भाई ये सारे कारण हैं जिस वजह से मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमें इंतज़ार ना करवाएं। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा ऐसी और कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ पे आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपका और कोई भी सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।